ससंजमोतवो देवावेतनमंसन्ते जसधमे सया मणो जिहाते जोड़े गोरानो मेरी वंदना जिहाते एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जिया भव सागर पार लंघना जिया हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान की भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धि गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान प्रवचन प्रभाविका तपोमूर्ति महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य देश से भाग्य देश से आप सबको संतों का समागम और वीतराग वर्णी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् समवायांगी सूत्र 32वां उस सूत्र का अध्याय है जिसका टाइटल है 32 योग संग्रह।
उन 32 बातों का एक ऐसा सुंदर संयोजन जो गणधरों ने और आगे आचार्य परंपराओं ने संभाल करके रखा, जो कभी प्रभु के श्रीमुख से निकले थे। योग अर्थात जुड़ना। इन 32 बातों से जो जुड़ेगा वो आत्मा अपने आत्म स्वरूप से, वो आत्मा मोक्ष से, वो आत्मा केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भी जुड़ सकेगा। तो हम 31 पॉइंट तो कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 32वां पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल नेम है आराहणाय मरणन्ते 32 जोग संगः। अर्थात जब मृत्यु समीप आ जाए, ऐसे समय में जो आराधक आत्मा है, वो आत्मा उस मृत्यु के समय को भी महोत्सव की तरह मनाती है। वो आत्मा जानती है कि रोने से, तड़पने से, छटपटाने से आयुष्य कर्म तो बढ़ने वाला है नहीं। जब आयुष्य कर्म जितना है उतना ही मिलने वाला है, तो क्यों ना इस मिले हुए थोड़े या 12 वर्ष अधिक से अधिक जितना भी समय रहा है, तो मुझे अपने विशेष आराधना में समय लगाना चाहिए। सपोज करो जिंदगी में पास्ट में चले जाएं तो बहुत गलतियां कभी चाह करके कभी ना चाह करके कमिट हो गई। और इससे पूर्व हमने 31वां पॉइंट सुना था प्रायश्चित करण, कि उन दोषों को, भूलों को याद करके उनकी शुद्धि के लिए जो कोई भी नियम इत्यादि ग्रहण करना है, जो कोई भी तपश्चरण इत्यादि ग्रहण करना है, वो गुरु साक्षी से ग्रहण कर लिया जाए। क्योंकि प्राय करके हमारी यह चेतना पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण, वातावरण के कारण बहुत बार गलत रास्ते पे चली जाती और पापों का सेवन प्राय करके अधिक होता है और उन पापों का विशोधन, जो शुद्धि, प्योरिफिकेशन है, वो प्रायश्चित से हो जाती। अब अंतिम समय समीप है। मानो किसी व्यक्ति ने एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर होकर के कोई एग्ज़ाम दिया। अब वो 2.5 घंटे 3 घंटे का वक्त था, 2.5 घंटे तो उसने अपनी ओर से अच्छा किया, मगर उसे ध्यान आया जब रीचेकिंग करने लगा कि मेरा तो ये आंसर भी गलत है, ये भी मैंने सही नहीं लगाया, ये भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब वो उन गलतियों को क्या करता है, उतनी देर में सुधारता है। अब जो गलतियां हैं उनके लिए रोता नहीं है, बस वहीं बैठ कर के सिर धुनता नहीं रहता, बल्कि उस मिले हुए बचे हुए समय में क्या करता है, जल्दी स्पीड के साथ और बड़ी ही स्थिरता के साथ उन अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए। और इसी प्रकार जिसे यह महसूस होने लगता है कि मृत्यु अब समीप आ रही, क्या लगने लगे, मृत्यु समीप आने लगी है और कोई बचाने वाला तो नहीं। ऐसे समय में जब पिंजरा तोड़ करके छोड़ करके पंछी को जाना ही है, तो एटलीस्ट जो जो कमियां यहाँ रह गई है उन कमियों का यही सुधार हो जाए, कि आगे आने वाले समय में वो दोष, वो कमियां, वो संस्कार बन कर के मेरी अगली यात्रा को, अगली जर्नी को स्पॉइल ना करे, उसमें हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें क्रिएट ना करे। अब उस व्यक्ति के हृदय में आता है कि मैं अब मृत्यु को महोत्सव बनाऊं। लोग जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, मैं मृत्यु को भी सेलिब्रेशन बना लूं।
अब उसके लिए उसे क्या करना, उसे यह जानना होगा कि आराधना क्या होती। आराधना क्या होती है। आराधना शब्द बना है, आंग उपसर्ग है, राध्री संसिद्धो धातु है, ल्युट प्रत्यय है और उसके बाद टाप करके आराधना शब्द ग्रामेटिकली संस्कृत के अकॉर्डिंग बनता है। तो आ का मतलब है पूरी तरह से, राधना मतलब किसी चीज़ को सिद्ध करना, किसी चीज़ को सिद्ध करना। सिद्ध करना मतलब जो आप बनना चाहते हो उस चीज़ में तुम इतने परफेक्ट हो जाते हो कि उस चीज़ को अचीव करना, उस चीज़ को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे आप सुबह जब उठे होंगे तो आपका लक्ष्य क्या था कि आज पहला दिन है, शहर में कथा है और हमें क्या करना है, पहुंच करके स्टार्टिंग में ही पहुंच करके प्रवचन श्रवण करना। आपका जो लक्ष्य है स्थानक तक आना, वो था आपका साध्य। आपका क्या था वो, साध्य। साध्य मतलब वो आप पाना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो उसका नाम होता है साध्य। जिसके द्वारा आप यहाँ तक पहुँचे उसका नाम है साधन। उसका नाम क्या है, कोई एक्टिवा से आया, कोई गाड़ी से आया, कोई 11 नंबर की गाड़ी से पैदल चल कर के आया। तो जो आपके साध्य तक पहुंचाने में सहयोगी बातें हैं उनका नाम क्या है, साधन। और जब आप अपने साधनों के माध्यम से अपने साध्य को अचीव कर लेते हो, अपनी उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हो, तो बोला जाता है आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, मीन्स सिद्ध कर लिया। क्या कर लिए, सिद्ध कर लिए। अब आराधना का मतलब हुआ किसी चीज़ को सिद्ध करना। किसे सिद्ध करना है, हमारी आराधना किसी मंत्र को, किसी देव को, किसी देवी को, किसी व्यक्ति को सिद्ध करना नहीं है। हमारी साधना किसके लिए है, किस रूप में सिद्ध होना है। क्योंकि संस्कृत में और गहरे चले तो एक शब्द आता है सिद्धम अन्नम। सिद्धम अन्नम का मतलब है जो अनाज पक चुका है। कौन सा अनाज, जो पक चुका है। आपने कनक ली और गेहूं लेकर के आपने उसको अपने कुकर में डाल दिया और उसको स्टीम दिलवा दी, पानी डाल दिया, स्टीम कर दी। अब स्टीम होने के बाद वो गेहूं का दाना क्या हो गया, पक गया। पक गया, आपकी सिंपल भाषा में बोले तो वो अब अचित्त हो गया। अब कैसा हो गया, वो अचित्त हो गया। अब जो अचित्त हुआ है उसका नाम है सिद्धम अन्नम। सिद्धम अन्नम मतलब जो पका हुआ अनाज है उसका नाम है सिद्ध अवस्था अन्न की। अब उस अनाज को, उस गेहूं को यदि आप खेत में बढ़िया से बढ़िया उसमें खाद डाल करके पकाना चाहो कि यहाँ पर गेहूं उगे, तो उगेगा? क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि उसकी जो उत्पत्ति थी, उत्पत्ति का जो ओरिजिन था वो नष्ट हो गया। अब जब वो नष्ट हुआ है तो वो आगे पकेगा नहीं। इसी प्रकार सिद्ध कौन है, जिन्होंने अपनी संसार दशा को पका दिया है। पका दिया मतलब जैसे वो बीज पकने के बाद अर्थात उबलने के बाद नई जनरेशन नहीं दे सकता, इसी प्रकार जिस आत्मा के राग और द्वेष जो कर्म के बीज है, जो कर्म के रूट कॉज है, जिसके कारण आत्मा कर्म करती है, उन्होंने राग और द्वेष को खत्म कर दिया। तो फिर दुनिया का कोई भी निमित्त भले कितना भी स्ट्रांग उन्हें क्यों ना मिले, वो आत्माएं फिर कोई नया कर्म नहीं करती। उस अकर्म दशा का नाम है सिद्ध अवस्था। उस अकर्म दशा का नाम क्या है, सिद्ध अवस्था। निश्चय से, निश्चय मतलब जैसे सिद्ध आत्माएं वैसे ही हमारी आत्मा है। निश्चय का मतलब जो एक फाइनल ट्रुथ है वो क्या है कि जैसी उन आत्माओं के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अव्ययवाद उनका वीरंतराय कर्म का क्षय हो चुका है और इस कारण
उनका कोई अंतराय शेष नहीं है, या यूँ कहें जिनके 8 अतिशय प्रकट हो चुके हैं, वो सिद्ध आत्मा, जैसा उन्होंने स्थान पाया, अवस्था आत्मा की पाई, वो हर आत्मा के अंदर अवस्था विद्यमान है। मगर जिसने उसे प्रकट कर लिया वो सिद्ध हो गया, जिसने प्रकट नहीं किया वो अभी संसारी दशा में आत्मा कहलाया। तो खैर हम शब्द तो ले रहे थे आराधना, आ का मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से, राध्री संसिद्धो मतलब किसी चीज़ को सिद्ध करना। अब लास्ट टाइम में मृत्यु बिल्कुल सामने है, तो वो किस चीज़ की सिद्धि करना चाहता है? तो देखा जाए वो किसको सिद्ध करना चाहता है कि मेरे भीतर जो आत्म स्वरूप है वो मेरा साध्य है। वो मेरा क्या है? जैसे स्थानक तक आना आपका साध्य था, मेरी ही आत्मा में विराजमान जो घन रूप असंख्यात प्रदेशी आत्म तत्व है, जो चेतना गुण वाला है, उस प्योरेस्ट फॉर्म तक पहुंचना मेरा लक्ष्य। लक्ष्य मतलब मेरा साध्य। उस साध्य तक पहुंचने के उपाय कौन से हैं? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, तप है। अब जब हम इन साधनाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, इसका मतलब हम सिद्ध हो गए। हम क्या हो गए? सिद्ध हो गए। अर्थात फिर ना शरीरों का कोई वास्ता है, ना दुनिया का कोई वास्ता है। आत्मा निज में अवस्थित, उसमें स्थिर, अर्थात आत्ममय हो जाता है। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए जब मृत्यु समीप है तो उस आत्मा को क्या करना है? मरणांतिक उपसर्ग भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अर्थात किसी को तो दिखाई देती है ना मौत सामने है। उपाध्याय श्रमण श्री फूलचंद्र जी महाराज साहब ने योग एक चिंतन उस किताब में बहुत सुंदर समझाया है कि कैसे पता चले कि मौत सामने आई है या नहीं आई है। किसी को तो इस कारण पता चल जाता है कि उसकी भावनाएं बहुत निर्मल रहती, उसने किसी का बुरा नहीं किया, किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं, किसी को कोई बद्दुआ देता नहीं। तो इतनी ज़्यादा उसके अंदर प्योरिटी है कि उसको लगभग इंट्यूशंस पता लगने लग जाती, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब यदि उसको पता चल गया कि मेरी मृत्यु बिल्कुल सम्मुख है, समीप है, तो वो उस टाइम संधारा करे, संलेख ना करे। और अगला बताया जाता है किसी अतिशय ज्ञानी ने बता दिया। अतिशय ज्ञानी मतलब जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा जो स्कॉलर है, जो बड़ा आउटस्टैंडिंग है, ऐसे किसी अथॉरिटी ने आपको बता दिया कि आपका वक्त आ गया, तो ऐसे टाइम में तुम संधारा ले सकते हो। और एक बड़ा प्रैक्टिकल सा, जैसे हम अपनी इस हाथ को ऐसे रखें ना अपने इधर, तो कलाई हमें क्या दिखती है? पतली दिखाई देती है। कभी देखा होगा प्रैक्टिकल करके। और उपाध्याय श्रमण जी महाराज साहब ने लिखा है कि जब कभी वो कलाई खंडित दिखने लग जाए, मतलब उसमें ऐसे कट कट से दिखने लग जाए या ना दिखे, इसका मतलब है कि अब मौत बिल्कुल सम्मुख है। अर्थात बड़े से कारण आ जाते हैं जिससे आप जज कर सकते हो कि अब मौत सामने है। अब ये तो निमित्त विद्याओं के आधार पर भी, क्योंकि ज्योतिष भी एक गणित है, एक विज्ञान है, एक साइंस है। अब यदि कोई व्यक्ति उसके बारे में पूरी नॉलेज रखता है तो वो भी आपको बहुत ही संभावित स्थान तक पहुंचा सकता है कि तुम्हारा आयुष्य यहाँ पर आकर के ब्रेक हो रहा है। अब वो केवल ज्ञानी नहीं है मगर संभावना दे सकते। केवल ज्ञानी की बात तो पत्थर पे लकीर होगी, मगर बहुत बार उन लोगों की उस कर्मजा बुद्धि के कारण, बार बार वो कार्य करने के कारण इतने वो परफेक्ट से हो जाते हैं, जो बोलते हैं दुनिया को उनकी बातें भी पत्थर की लकीर लगने लग जाती। और किसी को कोई ऐसा सपना आ गया और उसके अकॉर्डिंगली उसने समझ लिया कि अब मेरा वक्त करीब है, या शरीर में कोई ऐसा असाध्य रोग है जिसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि ये रोग वाला व्यक्ति इतने समय से ज़्यादा जीवित नहीं रहता। और ऐसे बहुत से लक्षणों को जान करके व्यक्ति को क्या करना है?
कि रोते रोते तड़पते तड़पते मोह को बढ़ाते बढ़ाते मुझे ये प्राण नहीं छोड़ने। और ध्यान देना है, संलेखना और संथारे का मकसद मरना नहीं है। संलेखना लेने का कोई मुख्य प्रयोजन मौत को पाना नहीं है, बल्कि मृत्यु को पाना उसका एक गौण प्रयोजन है, क्योंकि डेथ इज़ इनएविटेबल, वो तो आनी ही है, उसको तो तुम टाल ही नहीं सकते। मगर संथारे के माध्यम से तुम्हारा लक्ष्य किस चीज़ का है कि मेरी आत्मा के अंदर जो ममता भाव है, अपनत्व भाव है शरीर के प्रति, दुनिया के लोगों के प्रति, वो कम हो जाए, वो टूट जाए। और देखा जाए इस संथारे का मकसद क्या है कि मेरी आत्मा जो दुनिया भर के अशुभ कर्म इस भव में भी कर चुका और पूर्व में भी बहुत कुछ कर सका, तो इस टाइम मैं अपूर्व साधना कर सकता हूँ। अपूर्व का मतलब जो पूर्व में आज तक नहीं की, वो साधना जो मैंने पहले अपनी पास्ट ज़िंदगी में नहीं की, मगर आज मैं थोड़े से टाइम ड्यूरेशन में अपनी शक्ति को जागृत करके विशेष कर्मों की निर्जरा कर सकता हूँ। अर्थात इन लक्ष्यों को लेकर के क्या किया जाता है, संथारा किया जाता है। और संथारा सेकंड स्टेज है, उससे पहले की स्टेज है संलेखना। पहले संलेखना होती है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हम आजकल कितनी बार सुनते हैं कि तपोधनी जी ने तो संथारा लिया ही था, मगर उनके आगे संलेखना किनकी चल रही है, हाँ, श्रेष्ठी सेठ श्री प्रकाश चंद्र जी महाराज साहब, अब उनकी संलेखना चल रही है। अब वो संलेखना का जो लास्ट ईयर आता है, उस टाइम क्या लिया जाता है, संथारा। और ध्यान देना है, भले ये 12 साल की संलेखना का उत्कृष्ट विधान आता है, कम से कम आती है 6 महीने की संलेखना, मध्यम मीडियम वाली है 1 साल की, 1 वर्ष की संलेखना, और उत्कृष्ट उसका मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है 12 साल का। कितनी देर का, 12 साल का। और इसमें यह भी देखना है कि उन 12 वर्षों में करना क्या है। भले पूर्व आचार्यों ने उसके बारे में एक जैसे डाइट प्लान देते हैं ना न्यूट्रिशंस, ऐसे उन आचार्यों ने वर्क प्लान दिया है कि तुम्हें इन सालों में क्या करना, इन सालों में क्या करना। मेन फोकस तपस्या विशेष पे रहता है। जैसे 4 साल पहले 4 साल में तो कहा है कि वो विघों का त्याग करेंगे। क्या करेंगे, विघों का त्याग करेंगे, जिसके कारण विकृति हो सकती है, अर्थात वो निमित्त जिसके कारण शरीर में शक्ति और उस शक्ति के कारण चंचलता आ सकती है, जो विकारों का हेतु बन सकते हैं, ऐसे जितने भी पदार्थ हैं उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, विगय। और फिर अगले जो 4 साल है, मतलब 5 से 8 साल में कहा कि वो विचित्र तपस्या है, कभी व्रत कर लिया, बेला कर लिया, तेला कर लिया, इस तरह से तपस्या करता रहे। फिर आगे बढ़े तो 9वें और 10वें साल में कहा एकांतर तपस्या, 1 दिन उपवास, फिर अंतर डाल दिया। अंतर का मतलब ब्रेक दे दी, फिर उसके बाद उपवास, उसका नाम क्या है, एकांतर। अर्थात एक उपवास पारणा, मगर पारणे में भी आइम्बिल करना। क्या करना, आइम्बिल करना। फिर आगे चले, ये तो 9 और 10 साल, जब 12 साल की संलेखना आए तो 9वें 10वें साल में इस तरह से तपस्या होती। फिर आगे बढ़े तो 11वां वर्ष, 11वें वर्ष में महीने तो 12 है, अब 6 महीने का एक डिवीज़न कर लिया। पहले 6 वाले महीने में कोई वो विशेष तपस्या, जैसे बेले से बड़ी तपस्या, बेला तेला चौला पजोला, ऐसी तपस्या नहीं करेंगे, मगर हाँ जो सामान्य रूप से वो तपस्या करते थे, व्रत इत्यादि, आइमिल इत्यादि, वो तो उनके चलेंगे। मगर अगले 6 महीने में, 11वें वर्ष में अगले 6 महीने में वो बेला तेला चौला पंजोला ऐसी उत्कृष्ट तपस्याएं भी करें। उत्कृष्ट किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब इतने सालों में तो पहले विघ्न छोड़ दिए शरीर के, तो
वो इतने न्यूट्रिशंस उन्हें ना मिल पाएंगे, वो इतनी चर्बी भी नहीं बढ़ पाएगी। शरीर तो ऑलरेडी क्या है, प्रिपेयर हो रहा है। किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है कि अब तेरी डाइट कम करते करते मुझे तेरे को डाइट देनी भी बंद करनी है। अर्थात जिससे ये ज्ञान है कि ये शरीर मुझे छोड़ना ही है, ये शरीर अलग ही है, मगर मैं इस शरीर के प्रति अपनी इस ममता को, अपनेपन को धीरे धीरे छोड़ूंगा। इसको जो आदत लग रखी है भोजन की, उसको धीरे धीरे कम करता चला जाऊंगा। और लास्ट टाइम आएगा 12वां साल, कौन सा वर्ष? और उस 12वें वर्ष में वो निरंतर कोई ना कोई तपस्या करते रहेंगे, अर्थात कोटि सहित निरंतर आइंबिल चलेंगे। क्या चलेंगे? निरंतर उनके आइंबिल चलेंगे। और जिस आइंबिल में ना वो दूध लेंगे, ना घी लेंगे, ना मलाई लेंगे, ना मक्खन लेंगे, ना मिठाई लेंगे, ना हरी वनस्पति लेंगे, और ना इवन नमक भी लेंगे। और वो स्थिति आई जब उन्होंने उन 12वां वर्ष जब लगा है उसके 11 महीने तक ऐसी तपस्या की। और जो लास्ट वाला 1 महीना शेष है, अब कोई साधक तो 15 दिन का संथारा ले पाता है, और कोई 1 महीने का क्या कर लेते हैं, संथारा, जिसमें अनशन। अनशन, अशन का मतलब है भोजन। अशन का मतलब क्या है? भोजन। अब भोजन के साथ साथ वो हर चीज़ जो शरीर के पोषण में, शरीर की वृद्धि में सहयोगी बनती है, उन सभी चीज़ों को क्विट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो वो 15 दिन की भी हो सकती है, महीने की भी हो सकती है। अर्थात वो जो लास्ट टाइम आया, तो वो लास्ट टाइम तो आया संथारे का, मगर उससे पहले का टाइम कौन सा है? संलेखना। संलेखना का मतलब क्या होता है? संलेखना का मतलब संलिख्यते, संलिख्यन्ते अष्टविध कर्माणि येन सा संलेखना, यया सा संलेखना, जिसके द्वारा 8 कर्मों को क्या किया जाता है? लिखने का मतलब यहाँ है छीलना। जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष की यदि किसी ने एक छाल उतारी, एक बार छीला, फिर उसकी छाल उतारी, दूसरी बार छीला, नहीं हो रहा तो वो कोई ना कोई कुल्हाड़ी लेकर के क्या करते जाते हैं, उसको छीलते जाते। मगर यहाँ पर शरीर को छीलने का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर शरीर को छीलने का, नष्ट करने का कोई प्रयोजन नहीं है। यहाँ किसको छीलने का प्रयोजन है? 8 कर्मों को। किसको? 8 कर्मों को। जैसे एक स्टोरी सुनते हैं ना भक्त प्रहलाद की और होलिका, उसकी जो बुआ थी। अब उस बुआ ने क्या कहा, हे भाई हिरण्यकश्यप तो घबरा ना, ये तुझे भगवान नहीं ना मानता, तो मैं इसे अग्नि में लेकर के बैठूंगी, मुझे तो वरदान है कि मेरे को अग्नि जलाती नहीं है, और मैं इसको लेकर बैठूंगी और ये जल जाएगा, मैं तो फिर वैसे की वैसे रह जाऊंगी। मगर भक्त प्रहलाद मतलब आत्मा का शुद्ध स्वरूप। यदि हम प्रतीक सिंबॉलिक रूप में देखें तो भक्त प्रहलाद का मतलब जिसके अंदर हमेशा आह्लाद भाव रहता है, आनंद भाव रहता है, चेतन स्वरूप में जो सदा निमग्न रहता है। अब उस होलिका ने उसको भले उठा करके अग्नि की चिता बना करके लकड़ियां लगाई है, अग्नि भी जलाई है, मगर उसमें कौन नष्ट हो गई थी? होलिका तो जल गई, मगर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार ये तपस्या, भोजन पानी इत्यादि का त्याग, इसमें छीलना किसको है? होलिका तो नष्ट हो जाएगी, मगर आत्म तत्व रूप प्रहलाद को कुछ होने वाला, वो तो अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे गीला बना नहीं सकता। जब इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा ना, तभी संथारा हो पाएगा। और अदरवाइज देह के प्रति आसक्ति रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग तो दुखों से घबरा करके मरना चाहते हैं और क्या बोलते हैं कि बस और मेरे पास ज़िंदगी में जीने का कोई मकसद सामने नहीं है। मगर कहा अभी तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अभी तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना मिला तो कहाँ जाएंगे?
अर्थात कर्म तो साथ है। बॉडी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि कर्म भी तुमने छोड़ दिए, अर्थात शरीर धारण करते हुए तुम्हें कर्मों को भी छोड़ना है। अर्थात जब तक शरीर और आत्मा का ये भेद, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता, तब तक तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा साधना करनी। और ये संथारा आवेश में नहीं लिया जाता, ये संथारा किसी भी मानसिक, कोई व्यक्ति डिस्टर्ब्ड है उस अवस्था में नहीं दिया जाता। और यदि कोई ऐसा दुर्भिक्ष नहीं है, भोजन पानी भी इजीली मिल जाता है, शरीर में भी अच्छा सामर्थ्य है और संथारा करवाने वाले योग्य साधु भी उपस्थित है, तो ऐसे टाइम भी जल्दी से उसे संथारा नहीं दिया जाता। अर्थात उन्हें क्या कहा जाता है, अभी तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम और साधना कर सकते हो, इसलिए तुम्हें अभी तो हम संथारा नहीं करवाएंगे। अर्थात संथारा कभी तो कोई उपसर्ग सामने आया, उपसर्ग का मतलब कोई ऐसी तकलीफ जो तुमने सहने का कभी मन नहीं बनाया था कि मुझे ऐसा सहना है। अर्थात कभी वो प्रॉब्लम्स देवकृत होती है। किसके द्वारा कृत, किसके द्वारा? देवों के द्वारा। वह सिचुएशंस वर्स्ट से वर्स्ट वाली सपोज क्रिएट हुई है, वो भी तभी करेंगे जब कर्म हमारे वर्स्ट है। अदरवाइज उन्हें भी कोई सिर में खाज नहीं हो रही है कि वो तुम्हें प्रॉब्लम देने आएंगे। अर्थात पहला पॉइंट है देवकृत कोई ना कोई उपसर्ग आया। सेकंड पॉइंट है मनुष्यों के द्वारा कोई ना कोई ऐसा जिंदगी में कष्ट उपस्थित कर दिया गया। और तीसरा है त्रियंचों के द्वारा, पशुओं के द्वारा कोई ऐसा असह्य कष्ट सामने आया कि कोई रास्ता नहीं है। सपोज सामने शेर है, दहाड़ रहा है, भूखा है, ऐसे टाइम में भागने की भी हिम्मत नहीं है, वृक्ष पे चढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, तो ऐसे टाइम में रोना, चिल्लाना, आरत ध्यान करना ये तो योग्य नहीं, बल्कि ऐसे टाइम में क्या करना? संथारा। घर में आग लग गई, कोशिश कर रहे हो बाहर आने की, मगर तुम भी झुलस चुके हो, ऐसे टाइम में क्या करना योग्य है? जैसे कितनी बार सुनते हैं अंतकृत दशांग सूत्र में श्री कृष्ण वासुदेव जी महाराज और बलभद्र जी जब अपने माता पिता जी को द्वारिका में आग लग गई है तो उन्हें रथ पे बिठा कर के खुद आगे जुड़ कर के रथ बाहर लेकर के जा रहे, मगर एकदम क्या हुआ, उस अग्नि कुमार देवता ने, द्वैपायन ऋषि ने क्या कर दिया, उस जलते जलते गेट को उनके रथ के सेंटर में गिर दिया। तो माता पिता ने क्या बोला कि तुम चिंता ना करो, तुम चले जाओ, हमने अपनी अंतिम आराधना संथारा ग्रहण कर लिया। अर्थात जब देखा कि कोई और रास्ता नहीं, मगर हाँ जब तक लगे अभी मैं जी सकता हूँ, शरीर मेरा साथ दे रहा है, धर्म करने की योग्यता भी है, मेरे सेवा करने वाला भी है, सेवा मैं थोड़ी लेता हूँ मगर मैं साधना ज़्यादा करता हूँ, तब तक कहा जब तक तुम किसी पर बोझ नहीं हो तो तुम्हें संथारा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मगर जब लगा कि मेरे कारण मेरी साधना में दोष तो ज़्यादा लग रहे हैं, मगर मेरी साधना बहुत मिनिमम, बहुत मैन्यूट, बहुत थोड़ी हो चुकी है, ऐसे टाइम में शरीर के प्रति आसक्ति को त्यागते हुए उस आत्मा को क्या ग्रहण करना चाहिए? संथार। पहले संलेखना और दूसरा पॉइंट संथार। और संलेखना का मतलब होता है कृश करना, कमज़ोर बनाना। संलेखना का दूसरा मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को कमज़ोर बनाना, क्योंकि जब चीज़ कमज़ोर हो जाती है फिर उस चीज़ को तोड़ना, छोड़ना, दोनों चीज़ें आसान होती। किसी के प्रति आपको बहुत आसक्ति है, आप किसी के लिए बहुत पॉजेसिव हो, बहुत ज़्यादा अपनत्व है, और तुम्हें पता है यदि कुछ आज इसको हो गया तो मैं नहीं रह पाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगी, तो ऐसे टाइम में जो समझदार है वो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे अपनी आसक्ति को, धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे अपनी आसक्ति को, अटैचमेंट को क्या करते जाते हैं वो लोग? गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के,
होत चुकदा संसार मैनो, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो संलेखना का मतलब कमज़ोर बनाना। जब कमज़ोर करते जाओगे तो फिर उस चीज़ को छोड़ना भी आसान है, और यदि कोई चीज़ बहुत मजबूत है तो उसको तोड़ना भी आसान है। तो कहते हैं एक बार एक संत जिसने देखा कि अब मेरा अंतिम वक्त आ रहा है, तो उसने अपने गुरुओं से आज्ञा मांगी कि हे भगवान, मैं संलेखना लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, स्टार्ट करो अपनी साधना। आज्ञा मिल गई। आज्ञा मिलने के बाद उन्होंने तपस्या शुरू कर दी, विग्रह छोड़ दिए। फिर अगला टाइम आया तो उन्होंने व्रत बेले तेले इत्यादि करने शुरू कर दिए। अब शरीर बिल्कुल उनका क्या होने लग पड़ा, कमज़ोर। वो आए अपने गुरुदेव के पास, कहने लगे गुरुदेव अब बताइए मैं अब संधारा ले लूँ। बोले अभी और कृश करो, अभी और कमज़ोर करो। उन्होंने 15 दिन पचक लिए, मांस खमन कर लिया, शरीर बिल्कुल मानो अस्थि पंजर बन गया। जब शरीर अस्थि पंजर बन गया, धमनियाँ, नर्व्स, पूरा सिस्टम दिखने लग पड़ा। अब फिर गुरुदेव के पास बड़ी हिम्मत करके आए और कहा गुरुदेव क्या अब मैं संधारा ले लूँ। बोले बेटा अभी और कृश करो। क्या बोले, अभी और कृश करो। अब जब फिर पूछा कि गुरुदेव अब और कृश क्या करूं, अपनी उंगली चटक दी, ऐसे तोड़ करके दिखा दी। कहने लगे गुरुदेव अब इससे ज़्यादा और कृश क्या करो। कहने लगे उस संस्कार को कृश करना है, कमज़ोर करना है, जिसने तुम्हें ये प्रूव करने के लिए ऐसा करवाया। अर्थात ये क्रोध है जिसने तुम्हें क्या करवाया, क्या तुमने ये प्रूव करने की कोशिश क्यों की। अर्थात ये संधारा इम्प्रूवमेंट के लिए है, प्रूव करने के लिए नहीं है। किसको प्रूव करना चाहते हो। अर्थात इन कषायों को कृश करना हमारा मेन मकसद है। शरीर यदि कृश होता है, ये तो देखा जाए ना एक उसका इफ़ेक्ट आता ही है बॉडी पे, मगर मेन प्रयोजन किसको कमज़ोर बनाना है, कषायों को, उन संस्कारों को, उन 18 पापों के संस्कारों को, उन अविरति के संस्कारों को जो जन्मों जन्मों में आत्मा ने इकट्ठे कर रखे। अर्थात संधारा आत्मा को तभी नसीब होता है, पंडित मरण सबको प्राप्त नहीं होता, मगर पंडित मरण किसे प्राप्त होता है, जो आत्मा जन्मों जन्मों की आराधक आत्मा है। और जैसे एक बार भी पंडित मरण आ जाए ना, तो कहा जाता है फिर वो और ज़्यादा दुनिया में भटकेगा नहीं। और अदरवाइज ये मिट्टी का बर्तन है, एक अविरति भी छोड़ता है और एक सरविरति भी छोड़ता है। अज्ञानी को भी मरना पड़ता है और एक ज्ञानवान से ज्ञानवान व्यक्ति को भी मरना पड़ता है। तो लिखने वाले ने क्या लिखा, सज ले चमक ले तू जिन्ना सजना, सज ले चमक ले तू जिन्ना, मिट्टी दया पांड्या अखीर पजना, मिट्टी दया पांड्या अखीर, मिट्टी दया मिट्टी विच रुल जावेगा, मिट्टी दया मिट्टी विच रुल, पता नहीं ओ केड़े वेले टूर जावेगा, पता नहीं ओ केड़े वेले टूर, खाली हाथ आयो
खाली हाथ जावड़ा, खाली हाथ आयो, खाली हाथ जावड़ा। मिट्टी दया पांड्या खीर, सुंदर हवेलियाँ रंगीन बंगले, सुंदर हवेलियाँ रंगीन। एथे चढ़ जाने ने पलंग रंगले, एथे चढ़ जाने ने पलंग रंग। काल दान गारा सर उत्ते वजना, काल दान गारा सर उत्ते। मिट्टी दया पांड्या खीर पजना, मिट्टी दया पांड्या। माता पिता पैण पाई नार नारिया, माता पिता पैण पाई नार। सौखे वेले दिया सवे रिश्तेदारिया, सौखे वेले दिया सवे रिश्ते। औखे वेले किसे भी लवे नहीं लगना, औखे वेले किसे भी लवे ना लगना। मिट्टी दया पांड्या अखीर पंजना, मिट्टी दया पांड्या। तो इन बातों को, अनित्यता के विचारों को और आत्मा की एकत्व भावों का चिंतन करने वाला ही संधारे तक पहुंचता है। तो इसके बारे में और जो जानकारी है कल शेयर करेंगे, हम गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम।